तो जो सबसे पहला जो फायदा है आपको ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदने का, वो है कि आपको यहाँ पर जो रीसेल मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन साइड का जो रेट है वो मिल जाता है। जबकि ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो भी बिड प्राइस है, जो सक्सेसफुल प्राइस है जिस पर आपको वो प्रॉपर्टी अलॉट हुई है, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको चेक के थ्रू पे करना होता है। तो जिन लोगों के पास पूरा का पूरा चेक अमाउंट है उनके लिए ऑक्शन जो है बहुत ही फायदे का सौदा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश सिंह शेखावत। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मई 2025 में एचएसवीपी का ऑक्शन आ रहा है, उस ऑक्शन में अगर आप प्लॉट खरीदने का प्लान कर चुके हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकती हैं और क्या आपको डिसएडवांटेजेस ऑक्शन में प्लॉट खरीदने से हो सकती है। यानी कि क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे, उन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन है मेरे पास आप सभी के लिए कि पहले ऑक्शन की जो डेट्स और जो शेड्यूल एचएसवीपी ने अनाउंस किया था, जो कि 13 मई से 20 मई तक होने वाला था, अब उसको उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया है और अब ये ऑक्शन जो है 21 मई से स्टार्ट होगा और 30 मई तक चलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो नया जो शेड्यूल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस नए शेड्यूल के अकॉर्डिंगली गुड़गांव जोन का जो ऑक्शन होगा वो होगा 27 मई 2025 को। तो अगर आप पर्टिकुलरली गुड़गांव में कोई इन्वेंट्री अपने लिए देख रहे हैं तो फिर आपको 27 तारीख को ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पुराने शेड्यूल के ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके थे जो हमने अपलोड भी कर दिया था। तो अब जो रिवाइज शेड्यूल है वो आज ये मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर कर दिया है। तो आप जो नई डेट्स हैं उनका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो पिछले वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में बता दिया था, तो आज इस वीडियो में हम इस चीज को रिव्यू करेंगे कि क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। जहां तक बात है एडवांटेजेस की या फायदे की, तो जो सबसे पहला जो फायदा है आपको ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदने का, वो है कि आपको यहाँ पर जो रीसेल मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन साइड का जो रेट है वो मिल जाता है। एक ये सबसे बड़ी एडवांटेज आपको ऑक्शन में मिलती है। इसके बाद जो कुछ लोगों के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम सोच के देखें तो जो दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ऑक्शन में जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं वो आपके लिए फुल चेक डील हो जाती है। लेकिन रीसेल मार्केट में कहीं ना कहीं आप सभी को मालूम है, और ये एक रियल एस्टेट मार्केट का एक ट्रूथ भी है, कि आपको एडजस्टमेंट्स के साथ जाना पड़ता है। जबकि ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो भी बिड प्राइस है, जो सक्सेसफुल प्राइस है जिस पर आपको वो प्रॉपर्टी अलॉट हुई है, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको चेक के थ्रू पे करना होता है। तो जिन लोगों के पास पूरा का पूरा चेक अमाउंट है उनके लिए ऑक्शन जो है बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है। इसके अलावा आपको एक और फायदा भी ऑक्शन में प्रॉपर्टी परचेज करने पर मिलता है, वो है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। लगभग आपको 6 महीने का टाइम मिल जाता है अगर आपने ऑक्शन में प्रॉपर्टी परचेज की है। तो जो भी आपका टोटल अमाउंट है, टोटल बिडिंग प्राइस है, वो आपको 6 महीने में एचएसवीपी को अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, जैसे जैसे आपके पास डिमांड आ रही होती है। जबकि रियल एस्टेट मार्केट से अगर हम कंपेयर करेंगे इस पेमेंट टाइमलाइन को, तो वहां पर आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है। तो ये एक्सटेंडेड टाइमलाइन जो है उन लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है जिन लोगों को अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी एडजस्ट करके और यहाँ पर पेमेंट करनी होती है, या कहीं दूसरी किसी साइड से उनकी पेमेंट आनी होती है। इसके बाद एक मेरे प्रोस्पेक्टिव से एक और एडवांटेज हमें ऑक्शन में जो भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उन पे देखने को मिलती है कि यहाँ पर जहाँ पेमेंट के लिए आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, वहीं आपको कन्वेंस डीड कराने के लिए 2 साल का टाइम मिलता है। मतलब आपके ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने जैसे ही फुल पेमेंट कर दी तो आपको कन्वेंस डीड करानी पड़ेगी, और जो भी स्टाम्प ड्यूटी आपकी उस प्राइस पर बनती है या उस अमाउंट पर बनती है वो तुरंत आपको पे करनी पड़ेगी। सपोज हम मान लेते हैं कि आपने जो भी प्लॉट खरीदा है उसकी वैल्यू यहाँ पर 5 करोड़ रुपए है, तो अब 5 करोड़ की जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 5% पे भी 25 लाख रुपए बनती है। अगर रीसेल मार्केट में आप ये चीज खरीदते हैं तो जैसे ही आपके एटीएस की टाइमलाइन कंप्लीट होने को आती है तो आपको रजिस्ट्री करानी पड़ती है और स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। लेकिन ऑक्शन में ऐसा नहीं है, आप 6 महीने में पेमेंट कर सकते हैं और कन्वेंस डीड कराने के लिए आपके पास 2 साल का टाइम होता है।
उस 2 साल के टेन्योर में आप किसी भी टाइम कन्वेंस डीड करा सकते हैं। और स्टाम्प ड्यूटी आपको तभी पे करनी होती है जब आप कन्वेंस डीड कराएंगे। तो ये एक जो स्टाम्प ड्यूटी की जो फीस है उसकी पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑक्शन की प्रॉपर्टीज में मिल जाती है। इसके अलावा एक और फायदा आपको यहाँ मिलता है, लेकिन ये कुछ लोगों तक लिमिटेड होता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन लोगों को लोन अवेल करना होता है। तो यहाँ पर क्योंकि पूरी की पूरी जो अमाउंट है वो आपकी चेक से जारी होती है, तो इसलिए जिस भी बैंक से अगर आप लोन अवेल करते हैं तो वो बैंक जो है आपको एक हायर लोन अमाउंट सैंक्शन कर देता है। जबकि अगर रीसेल मार्केट में हम प्रॉपर्टी परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जो भी आपका सेल डीड रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है, बैंक उस अमाउंट को कंसिडर करता है आपका लोन सैंक्शन करने के लिए। तो ये तो बात थी एडवांटेजेस की। अब हम बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि 100% आपके अकॉर्डिंगली ठीक होती हो। जिस चीज़ में अच्छाई होती है वहाँ कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई नेगेटिव साइड भी जरूर देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें कि हम ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या डिसएडवांटेज हो सकती है या आपको क्या इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला इशू आपको फेस करना पड़ सकता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑक्शन में ज्यादातर हुडा अपनी उन साइट्स का ऑक्शन कर रहा होता है जो कि अभी हाल फिलहाल ही रिलीज हुई हैं या जिन पे कोई ना कोई कोर्ट मैटर पेंडिंग था। तो अब जब उन साइट्स का ऑक्शन कर रहा होता है तो वहां पर चाहे रोड की बात कर लें या बिजली की बात कर लें या पानी की बात कर लें, सीवर लाइन की बात कर लें, तो वो सारी की सारी फैसिलिटीज डेवलप नहीं होती हैं। धीरे धीरे अलोंग विद द टाइम जो है हुडा वहां उस पॉकेट के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। तो कहने की बात ये है कि वहां पर आपको साल 2 साल का एक होल्ड लेके चलना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाएगा आप वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, या कंस्ट्रक्शन अगर करेंगे तो उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक अगर आपने फ्लोर उस पर बनाए हैं तो वो फ्लोर नहीं सेल होंगे, या आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी बनाई है तो टेनेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो इश्यूज हैं ये ऑक्शन की प्रॉपर्टीज के साथ हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है सभी के साथ ऐसा होता है, कुछ इन्वेंट्री ऐसी भी ऑक्शन में आती है जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में होती है। तो अगर वो इन्वेंट्री हमें मिल जाती है तो उस इन्वेंट्री के साथ जो है आपको ये इशू फेस नहीं करना पड़ता है। अगला जो इशू आपको आ सकता है वो एडजस्टमेंट का। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पूरी की पूरी चेक अमाउंट की पेमेंट होती है, तो यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती है। तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब इशू हो सकता है जिन लोगों के पास कैश अमाउंट है या वो अपने कैश को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसके बाद एक जो इशू और आ सकता है आपको वो है कि जहाँ हमारी पूरी की पूरी अमाउंट चेक से जारी है तो हमें जो स्टाम्प ड्यूटी है वो भी उस पूरी अमाउंट के अकॉर्डिंगली ही पे करनी होती है। तो यहाँ पर आपको एक हायर स्टाम्प ड्यूटी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पे करनी होगी। तो एक यहाँ पर ये नुकसान रहता है। लेकिन ये जो स्टाम्प ड्यूटी वाली बात जो है ये कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो जाती है रेट से, क्योंकि हमें ऑक्शन में रेट जो है कंपेरेटिवली कम मिल जाता है। इस वजह से हमें हायर स्टाम्प ड्यूटी पे करने में इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक और इशू के बारे में बताना चाहूँगा जो आपको ऑक्शन में जो इन्वेंट्री है उसके साथ देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन उन पॉकेट्स में जरूर मिलेगा जो कि न्यूली रिलीज पॉकेट्स हैं। उनके साथ आपको या तो नियर बाई कोई ना कोई गांव लगता हुआ मिलेगा या नियर बाई कोई ना कोई कॉलोनी लगती हुई मिलेगी, क्योंकि ऐसी जो ऑक्शन में जितनी भी प्लॉट्स या प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज़्यादातर वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो रिलीज लैंड होती हैं। जैसे कि आपने बहुत बार यहाँ पर सेक्टर्स को विजिट किया होगा तो आपको वो जो रिलीज लैंड जो हैं वो देखने को मिली होंगी। ये जो ऑक्शन में प्रॉपर्टी आ रही होती हैं ये 80 to 90% उसी रिलीज लैंड को जो है हुडा ऑक्शन कर रहा होता है आफ्टर ए प्रॉपर जोनिंग प्लान। तो ये जो नेबरहुड का जो इशू है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एक और इशू है जो कुछ लोगों को फेस करना पड़ता है, खास करके उन लोगों को जो इन्वेस्टर्स हैं और जो शॉर्ट टर्म लिक्विडेशन में बिलीव करते हैं कि आज हमने एक प्रॉपर्टी ऑक्शन में ली और मैं अगले 3 से 6 महीने में अगर इसको लिक्विडेट करना चाहूँ तो ऑक्शन में खरीदी हुई प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने में एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब भी आप मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे तो आपको उसी चेक अमाउंट का बायर चाहिए होगा जो कि बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल होती है। लेकिन ये इशू भी उन लोगों को नहीं फेस करना पड़ता जो लोग अपने एंड यूज के लिए ऑक्शन में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो जहां तक बात आती है डिसएडवांटेजेस की, हम ये नहीं कहेंगे कि जितनी भी ऑक्शन में प्रॉपर्टीज हैं सभी के साथ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की बात जब भी आती है तो वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ होती है या प्लॉट्स के साथ होती है, या फिर ये कह लें कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के साथ होती है। सपोज मेरे पास चेक कम है लेकिन मैं ऑक्शन में खरीदना चाहता हूँ तो मेरे लिए डिसएडवांटेज है।
या मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, जल्दी से उसको मैं लिक्विडेट कर पाऊँ और अपनी इन्वेस्टमेंट पे मेरे को कुछ रिटर्न मिल जाए या कुछ अप्रिशिएशन मिल जाए, तो मेरे लिए एक जो है वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एडवांटेजेस आर ऑन हायर साइड, जबकि जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के साथ मिलेंगी। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी एडवांटेज का मैं जिक्र करना भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्शन में हम जो भी कोई प्लॉट परचेज करते हैं तो उसमें FAR ऑलरेडी पेड आपको मिलती है। FAR का मतलब होता है फ्लोर एरिया रेशियो, जो कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर आपको डिपार्टमेंट से परचेज करना होता है। तो अगर आपने ऑक्शन में प्लॉट लिया है तो आपको FAR परचेज करने की इन फ्यूचर जरूरत नहीं पड़ती है जब भी आप उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे। जबकि अगर रीसेल मार्केट से आपने कोई प्लॉट परचेज किया है तो उसके लिए आपको जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे आपको FAR परचेज करनी पड़ेगी। और FAR ऐसा नहीं है कि वो कोई लाख 2 लाख रुपए की बात होती है। जैसा प्रॉपर्टी का साइज होता है उसके हिसाब से वो 8-10 लाख रुपए से लेके 30-40 लाख रुपए तक की उसकी FAR की कॉस्टिंग आ जाती है। तो ये था मेरा पर्सनल एनालिसिस ऑक्शन को लेके। अब एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर मैं ये चीज़ जरूर मेंशन कर देता हूँ कि एक जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो है कि अगर आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिडिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। हमारी पेड कंसल्टेशन सर्विसेज हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपको एक प्रॉपर्टी डीलर की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑक्शन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ये जो HSVP का ऑक्शन आ रहा है इसको लेके हम 3-4 और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, जिनमें हम रीसेल मार्केट के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। बिडिंग आपको कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो इन्वेंट्री अवेलेबल होगी ऑक्शन में, जैसे ही HSVP की तरफ से उसको नोटिफाई कर दिया जाता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।